हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता होगा कि DT+ भी TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं SST से रिलेटेड सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। यानी पेपर 2 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कुछ पेपर्स को डिस्कस करके डाल रखा है। आज मैं एक नया पेपर स्टार्ट कर रही हूँ जो क्या कहते हैं कि कौन सा पेपर है हमारा, जो हुआ था 9 अक्टूबर को, और 2021 को शिफ्ट सेकंड है फीमेल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने शिफ्ट थर्ड वाला डिस्कस कर रखा है आपके साथ, और मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, सो दैट कि अगर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या हो, उसे आंसर देने में आप एलिजिबल हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा किससे रिलेटेड है, फ्रांस क्रांति से। तो क्या कह रहा है कि फ्रांस क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा कि फ्रांस क्रांति में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा भी की गई थी। तो हम देखते हैं कौन सा इससे रिलेटेड सही है। तो यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। दूसरा, इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। तीसरा, यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। तो देखते हैं ऑप्शन से हमारे पास कथन 1 तथा 2, दूसरा या तीसरा, केवल पहला या फिर पहला और तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए थोड़ा इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, कई बार आपसे डेट पूछ ले, किसने लिखा था, क्यों, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्योंकि आपके जो हेडिंग्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट हैं वो वही हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को घोषित की गई थी तथा इसमें सार्वभौमिक अधिकार शामिल थे। और 26 अगस्त को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में यूएएस की स्वतंत्रता की घोषणा के आधार पर मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया था। फ्रांस के लाफायत के प्रस्ताव पर मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो नाम यहाँ पर देख सकते हैं, लाफायत के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नया मतलब कि नाम पता चल गया। और देखते हैं, यह घोषणा फ्रांस का मैग्ना कार्टा माना जाता है, जो कि रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था। अब आपको पता होना चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थी वो किसने लिखी थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसमें कुल 17 धारणाएं थी। इस घोषणा पत्र में मानव के प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता, कानून, व्यक्तियों के इच्छा की अभिव्यक्ति, संपत्ति का अधिकार तथा अभिव्यक्ति का अधिकार आदि शामिल थे। इसमें कुछ इन्हें अधिकार मिले थे। यह थॉमस जेफरसन के परामर्श से तैयार किया गया था, लेकिन इसके द्वारा लिखा नहीं गया था। तो इनसे राय ली गई थी थॉमस जेफरसन से, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं था। इसलिए कथन 1 और जो 2 है वही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी, उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी। ना ही एक ना ही दो, केवल दूसरा, 1 और 2 दोनों, केवल पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ उदारवादी, ठीक है, के साथ साथ उदारवादी तथा समाजवादी प्रजातंत्रवादी थे। यह क्रांति 20वीं सदी की सबसे विस्फोटक घटनाओं में से एक थी। रूस में सबसे पहले निरंकुशता और उदार अस्थायी सरकार यानी डूमा को उखाड़ दिया गया था। आपको पता होगा कि डूमा बनाया गया था, जिसे क्या किया गया था, जो वहाँ के किंग्स थे उन्होंने हटा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में सोवियत सत्ता की स्थापना हुई। उसके बाद फिर बोल्शेविक पार्टी की स्थापना होती है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवादी रूसी गणराज्य के समर्थक थे। फरवरी क्रांति के तुरंत बाद दक्षिणपंथी राजशाही दलों और राजनीतिक समूहों की हार हुई, अर्थात दोनों कथन सही था। आपको पता होगा कि 1917 में रूस में 2 क्या कहते हैं क्रांति हुई थी, एक फरवरी में हुई थी और दूसरी क्रांति कब हुई थी, अक्टूबर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। पूछ रहा है, फ्रांस क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी, समतावादी समाज की या फिर सामंतवादी।
तो देखते हैं केवल वन के लिए या दोनों के लिए नहीं, दोनों सही हैं या फिर केवल दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला वाला सही है। तो आपको पता होगा फ्रांस क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 में शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी। इसने फ्रांसीसी राजतंत्र सामंतवाद को समाप्त किया था। ठीक है, तो सामंतवाद को इसने समाप्त किया था और लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार आए थे। जैसे आप बोलते हैं ना इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का जो विचार आया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया था। एक समतावादी समाज में लिंग, आयु, जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूसी सम्राटों को डैश के रूप से में भी जाना जाता है। फर्स्ट हमारा क्या है, नाटो, कराल, जार या फिर राजा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो रशिया में जो किंग था उसका क्या नाम था, जार निकोलस। ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूस सम्राटों को जार के रूप से भी जाना जाता है, जिसमें रूस में 1487 में इवान प्रथम ने जारशाही की स्थापना की थी और इसके बाद 1661 में माइकल ने यहाँ पर आके जो रूस के प्रमुख शासक थे उनका शासनकाल दे रखा है। तो उस टाइम पे जब रूस की क्रांति हो रही थी तो उस टाइम पे जो थे जार निकोलस थे, जो कि जिसे 1917 में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी, आधुनिक राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, नागरिक के अधिकार या राष्ट्र की संप्रभुत्व। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिक के अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रांस से जुड़ी भावनाएं हैं एवं विचार हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा मार्क्सवाद फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा नहीं था, तो फ्रांसीसी क्रांति से नहीं जुड़ा था तथा यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनी बेसेंट से रिलेटेड। तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था, 1916, 17, 18 या फिर 15। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1916 में हुआ था। तो देखते हैं, आपको पता हो कि एनी बेसेंट के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। उन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। 1915 में इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। संस्था के रूप में होम रूल लीग का उद्घाटन किया एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में और तथा जॉर्ज अरुंडेल को अपने संगठन का सचिव भी बनाया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारे लाला लाजपत राय जी ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। और आपको पता होगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी नहीं प्राप्त हुआ। तो आपको पता होगा कि हर साल सेशन होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और कौन से ईयर में बनी थी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे। तो ऑप्शन है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, शौकत अली या मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट ऑप्शन क्या हमारे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस स्वराजवादी थे। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे और इस पार्टी का नाम स्वराज शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ स्वशासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, एक तंत्र सुदृढ़ हुआ था या अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, केवल दूसरा, केवल पहला, ना ही एक ना ही दो और दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा सही है, क्योंकि उस टाइम पे जो फरवरी की क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप जो अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, क्योंकि रूस में 2 क्रांतियाँ हुई थी जिसमें पहली क्रांति फरवरी या
बुजुर्वा लोकतांत्रिक क्रांति या सोवियत या इतिहास में मार्च क्रांति के रूप में जाना जाता है। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाती है। फरवरी के बाद अस्थायी सरकार बनी थी, अलोकप्रिय साबित हुई और पेट्रोग्राड सोवियत के साथ सत्ता साझा करने के लिए बाध्य हुआ। जुलाई के दिनों के बाद अलेक्जेंडर केनेस्की प्रधानमंत्री बने और तब उस सरकार ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में 1857 के विद्रोह दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था? दालें, मिठाई, चपाती या फिर चावल? तो राइट ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चपाती का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहे हैं कि 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंसी थी? तो रूबी, नीलम, पन्ना या फिर डायमंड? तो आपने पढ़ा होगा कि जो डायमंड नेकलेस का केस था उसमें वो फंसी थी। तो फ्रांसीसी राजा लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट हीरे के हार का मामला 1785 में लुई 16वां के दरबार में एक घोटाला था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजशाही को बदनाम किया गया था। तो कौन से में? डायमंड वाले में फंसी थी ये। अब बताना है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर कोल साइमन, सर अल्बर्ट साइमन, सर जॉन साइमन या सर मुनरो विल्सन? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त 7 सांसदों का समूह था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 मेंबर थे। और आपको पता होगा कि इसे क्या बोलते थे? वाइट लोगों की सरकार बोलते थे क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं? भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच कूट थी। दूसरा, 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अंत कर दिया था। तो केवल पहला सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, केवल दूसरा सही है। तो जैसा को पता होगा ऑप्शन नंबर सी के हमारा राइट आंसर है। तो भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथन है। यह विद्रोह यद्यपि संपूर्ण भारत में तेजी से फैला किंतु समूची जनसंख्या को आंदोलित नहीं कर सका। इसका सबसे बड़ा कारण संगठन का अभाव था। इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी, अर्थात अधिकांश देसी नरेशों एवं सामंतों का राजभक्त रहना, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट कर रहे थे। थर्ड हमारा अधिकतर, जैसे अब मैं आपको बताऊं, पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल जैसे रियासतों के राजा जो थे विद्रोह का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर विद्रोह किया था, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी स्टेट जो भी विद्रोह कर रहे थे उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव था। इसी वजह से ये लोग क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं हो पाए। और कुशल नेतृत्व का अभाव था। कोई भी एक मतलब कि लीडर जो कुशल हो वो नहीं था। जैसे बहादुर शाह कौन थे? वो वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे, तो वो नेतृत्व प्रदान करने के लिए क्या थे? एक राइट क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश शासन और ताज का शासन आरंभ हुआ था और गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी उसको बदलकर वायसराय बना दिया गया था। तो आप बताएंगे पहला हमारा इंडिया का वायसराय कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था? 1929 में पूर्ण स्वराज वाला, 1930 में, या 1915 या फिर 1920? तो आप सबको इसका राइट आंसर पता होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1929, जिसकी वजह से हम 26 जनवरी को क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस भी हमने मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था? महात्मा गांधी ने, अनिल बरन रॉय ने, मोतीलाल नेहरू या फिर एस.सी. मित्रा ने? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी ने सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स यानी राजेंद्र प्रसाद तथा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है।
कह रहा है रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गियोन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ डैश की ओर बढ़ी। कहाँ की ओर बढ़ी थी? विंटर पैलेस, स्प्रिंग पैलेस, ओटम पैलेस या समर पैलेस। तो ऑप्शन नंबर ए विंटर पैलेस ही रूस में था। ऐसे ओटम पैलेस, समर पैलेस जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रूसी क्रांति के दौरान जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गियोन या फिर गैपोन के नेतृत्व में श्रमिकों की एक जुलूस विंटर पैलेस जार के महल के सामने पहुंचा। तो पुलिस और कोसैक्स दल ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे, लगभग 300 लोग घायल हुए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे DT+ भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खूनी रविवार किस दिन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी 1905 को। नेतृत्व कौन कर रहा था? फादर गैपोन कर रहे थे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। घटना वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? साइमन कमीशन 1931, बटलर कमीशन 1927, मुद्दिमन समिति 1924। पहला तीसरा या दूसरा तीसरा? तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला। तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में नियुक्त किया गया, जो 1928 में भारत आया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका क्या होता है? श्वेत कमीशन की नाम से जाना जाता है और इसका विरोध किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1927 में हरकोट कमीशन की नियुक्ति की गई। 1924 में मुद्दिमन समिति का नेतृत्व सर अलेक्जेंडर मुद्दिमन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रूसी सोशल डेमोक्रेसी लेबर पार्टी का गठन डैश में हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था? 1898, 1905, 1901 या 1891। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1898 में इस पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी यानी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था, और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसे मजदूरों को संगठित किया गया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे और सन 1900 में समाजवादी ने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि क्या कह रहा है? प्राथमिक वैश्विक आर्थिक मंदी कब हुई थी? आपको पता होगा फर्स्ट क्या कहते हैं मंदी, आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1872, 1870, 1873 या 1871। तो प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी। 1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था जिसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक पतन हुआ था। यह 1896 तक जारी रहा। इस आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन में लॉन्ग डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है, तो इसे लॉन्ग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और एक और डिप्रेशन आया था जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा क्योंकि कई बार वो ग्रेट डिप्रेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तीसरी, पाँचवीं, दूसरी या फिर पहली? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि कब हुई थी? 1956 से 61 तक थी। इसे महालनोबिस मॉडल पर आधारित की थी। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। इस योजना में लक्षित विकास 4.5% रही और प्राप्त जो थी वो 4.1% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? JB कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर। तीनों ने, केवल पहले दूसरे ने या फिर दूसरे तीसरे ने? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीनों ने की थी।
तो 1917 में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपारण बिहार बुलाया था। गांधी जी ने अपने सहयोगियों JB कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, SHS पोलाक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि के साथ गांवों का दौरा किया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से डरकर सरकार ने जांच आयोग गठित किया और जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था। तो और इसके क्या है कि अवैध वसूली जो हो रही थी उसको 25% वापस करने पर राजी भी हो गए थे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ, जो भी रिलेटेड होगा किससे, SST से, वो भी PYQs के। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।